आप कितने रास्ता में इनॉग्रेशन में हम लोगों के साथ गए, कितने ग्रेवेट वॉल हम लोग इनॉग्रेशन किए, कितने आपका बॉक्स ब्रिज, बड़ा ब्रिज, हेल्थ सेंटर, लोधन हॉस्पिटल का घर, जो लोधन हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं था उसका भी घर बनने जा रहा है। उसका अगर देखिए बिल्डिंग नहीं होगा, घर का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो डॉक्टर कैसे रहेगा वहाँ पर, पेशेंट कैसे जाकर रहेगा। तो पेशेंट का तो कोई जगह ही नहीं था लोधन हॉस्पिटल में। अभी तो पेशेंट रखने के लिए हम लोग हॉस्पिटल कर दिए हैं और फिर एक बड़ा हॉस्पिटल वहाँ पर बनेगा, रूरल हॉस्पिटल बन गया है। वो बन जाने से यहाँ पर हम लोगों का ज़्यादातर जो डिलीवरी का सीजर होता है इस्लामपुर भेजना पड़ता है, उसको यहीं पर किया जाएगा लोधन हॉस्पिटल में। उसका भी तैयारी चल रहा है। और रहा सवाल, देखिए आप जो बोलते हैं कि कुछ काम का रास्ता ज़्यादातर हम लोग ग्वालपुर में कर दिए हैं। अब 2-4 रास्ता बाकी है, वो भी होगा। जैसे कल हम फोन किए हमारे मंत्री गुलाम रब्बानी साहब को कि सोलपड़ा से झलझली का रास्ता, वो रास्ता एक पीडब्ल्यू में दिया हुआ है, डीपीआर कर दिया गया है। उस रास्ता को थोड़ा बराए मेहरबानी से आप पास करवा दीजिए। उसके बाद आपका लोधन से आपका सोनामती, जो हम पीडब्ल्यू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फ़ोन किए हम, तो वो खुद बोला कि 1 नंबर में है साहब, वो रास्ता पहला टेंडर होने से वही रास्ता टेंडर होगा। तो बहरहाल प्रोसेस चलता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमारा सवाल है, यहाँ पर उसका एमपी है लोकसभा का, हमारे जो भी बीजेपी नेता है ग्वालपुर का, उन लोगों से भी मेरा सवाल है कम से कम, ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट रुपया नहीं देगा स्टेट गवर्नमेंट को रास्ता के लिए, ठीक है हम मान लिए पीएम जो है रास्ता का रुपया नहीं देता है, या पीएमओ का रुपया नहीं देता है, या एनआरजी का रुपया नहीं देता है, लेकिन जो एमपी है यहाँ का वो तो 6 करोड़ रुपया पाती है। उस 6 करोड़ से अगर छोटा 2-4 रास्ता कर देगा तो ग्वालपुर के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन लोगों से भी मेरा सवाल है, सिर्फ जो गवर्नमेंट में है उसी के ऊपर सवाल कर सकता है। अभी वामफ्रंट गवर्नमेंट में नहीं है, कांग्रेस गवर्नमेंट में नहीं है, उन लोग सवाल कर सकते हैं। लेकिन सेंट्रल में तो बीजेपी का सरकार है, उन लोग क्यों नहीं कुछ करते हैं ग्वालपुर में? उन लोगों से भी सवाल कीजिए आप लोग। यहाँ के जो एमपी हैं, ठीक है हम लोग घोषागारी ब्रिज कर दिए, होस्टल ब्रिज कर दिए, आपका गंवारी ब्रिज कर दिए, साबुडांगा ब्रिज कर दिए, आपका ये मुनिबिटा ब्रिज, प्रतापुर ब्रिज कर दिए, आपका जितना भी छोटा छोटा बॉक्स ब्रिज, आपका गौशाला ब्रिज जितना है हम लोग कर दिए। उसको ही बोलिए कि देखिए गौशाला ब्रिज में कितना रुपया लगा हम लोगों को, 67 लाख। अब एक एमपी 6 करोड़ रुपया मिलता है। कम से कम 2 ब्रिज का डिमांड है ग्वालपुर में, 2 ब्रिज, एक दगेता ब्रिज, एक दुहाबाड़ी ब्रिज, जो चकलिया ब्लॉक को कवर करता है। कम से कम एक ब्रिज बोलिए बीजेपी का नेता को कि वो एक ब्रिज कर दे, ज़्यादा रुपया नहीं लगेगा, 4 करोड़ रुपया लगेगा एक ब्रिज में। उसको बोलिए 6 करोड़ पता है, तब भी 2 करोड़ उसका काम को दूसरा जगह कर लेगा। 6 करोड़ का एक तो ब्रिजे कर दे। शुक्रिया सर। कितनी लंबी बाउंड्री है? देखिए माइनॉरिटी दफ्तर से है, हम लोग इससे पहले भी बहुत कब्रिस्तान का बाउंड्री वॉल किए हैं। और इसके साथ और एक तो वो है हमारा विपरीत में छोटा, वो 180 मीटर है। इसका थोड़ा हम लोगों का एस्टीमेट में भूल हो गया था, इसका लगभग 700 मीटर बता दिया था, 700 मीटर है नहीं ये, हाँ। तो इसलिए इसका शायद 350 मीटर है, शायद 400 मीटर या 350 मीटर ऐसे होगा। जितना होगा उसको पूरा करना पड़ेगा। बाकी हम लोग जो रुपया इसका अलॉटमेंट किया गया है उसके लिए हम लोग ऊपर से बात करते हैं कि इसी के साथ में एक ईदगाह है, अगर उस ईदगाह का बाउंड्री कर दिया जाए तो हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। हम लोग ऊपर से बात करेंगे प्रशासन से, कि प्रशासन तो ये माइनॉरिटी दफ्तर का किया है इसलिए परमिशन लेना पड़ेगा। अब परमिशन किस तरह से मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो प्रशासन की बात है, उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद पता चलेगा। कितने की लागत से ये बनेगा सर? ये तो सुनिए ना, इसका तो हम लोग पास किए थे 95 लाख रुपया, 95 लाख, लेकिन इसका अभी मैंने छोटा पड़ गया कब्रिस्तान, इसलिए इसका रुपया समझ लीजिए, इसको आप समझ लीजिए कि इसका कंप्लीट हो जाएगा आपका 40-45 लाख तक, बाकी रुपया बच जाता है। तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि एक ईदगाह है, इस ईदगाह को अगर कर दिया जाए, अगर परमिशन हम लोगों को ऊपर से मिल जाए माइनॉरिटी दफ्तर से, तो ईदगाह तो कर देंगे, और नहीं करने से वो रुपया बैठ जाएगा। सर इसे देखा जाए धर्मपुर 2 नंबर ग्राम पंचायत में इससे करीब में एक और कब्रिस्तान है जो सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, उसकी बाउंड्री भी अभी बाकी है, नहीं हुई है। नहीं सुनिए ना, हम लोगों का देखिए, हम लोगों का क्या कब्रिस्तान और भी दिया हुआ है जी, 25 और भी ग्वालपुर का दिया हुआ है। 25 में से 2 सेंक्शन होके आया और भी 23 बाकी है। इस 23 का भी प्रोसेस चलता है,
लेकिन क्या कीजिएगा, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इतनी स्कीम चलाते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इतना दबाव में रखा है कि हम लोग जिस तरह से पहले ग्रेजुएट कर रहे थे, कब्रिस्तान वाल कर रहे थे, अभी उस तरह का अलॉटमेंट अभी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोगों का जो रुपया मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो रुपया ही बंद करके रखा है। आपका जीएसटी का रुपया, एनआरजीएस का रुपया, आपका बीएडीबी का रुपया, पीएमवाई का रुपया, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रुपया आता है सब बंद कर दिया है। अभी स्टेट गवर्नमेंट का फंड चलता है और स्टेट गवर्नमेंट के फंड से जितना होता है हम लोग करते हैं। रास्ता हो या कब्रिस्तान का बाउंड्री वाल हो या बॉक्स ब्रिज हो, जो भी जहाँ काम करने का हम लोग वहाँ करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और ग्वालपुर में इंशाल्लाह हम लोग हर जगह जहाँ भी कब्रिस्तान का बाउंड्री वाल बाकी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हमारे मंत्री गुलाम रब्बानी साहब भी बोल दिए हैं कि 23 बाउंड्री वाल है और ऊपर माइनॉरिटी दफ्तर में बोले हैं, उस 23 बाउंड्री वाल को हम लोग कर देने से ग्वालपुर में कब्रिस्तान ज़्यादातर बाउंड्री हो जाएगा। खास करके काम चलते रहेगा। काम जो कोई बोलेगा कि नहीं ख़त्म हो जाएगा, ये भी बोलना भूल है। रहा सवाल, देखिए हम लोग, हमारी गवर्नमेंट 11 साल 12 साल होने जा रहा है। अब बताइए 11 साल 12 साल में आप कितने रास्ता में इनोग्रेशन में हम लोगों के साथ गए, कितने ग्रेवेट वाल हम लोग इनोग्रेशन किए, कितने आपका बॉक्स ब्रिज, बराब ब्रिज, हेल्थ सेंटर, लोधन हॉस्पिटल का घर, जो लोधन हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं था उसका भी घर बनने जा रहा है। उसका अगर देखिए बिल्डिंग नहीं होगा, घर का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो डॉक्टर कैसे रहेगा वहाँ पर, पेशेंट कैसी जगह रहेगा। तो पेशेंट का तो कोई जगह ही नहीं था लोधन हॉस्पिटल में। अभी तो पेशेंट रखने के लिए हम लोग हॉस्पिटल कर दिए हैं और फिर एक बड़ा हॉस्पिटल वहाँ पर बनेगा, रूरल हॉस्पिटल बन गया है। वो बन जाने से यहाँ पर हम लोगों का ज़्यादातर जो डिलीवरी का सीजर होता है इस्लामपुर भेजना पड़ता है, उसको यहीं पर किया जाएगा लोधन हॉस्पिटल में, उसका भी तैयारी चल रहा है। और रहा सवाल, देखिए आप जो बोलते हैं कि कुछ काम का रास्ता ज़्यादातर हम लोग ग्वालपुर में कर दिए हैं। अब 2-4 रास्ता बाकी है, वो भी होगा। जैसे कल हम फोन किए हमारे मंत्री गुलाम रब्बानी साहब को कि सोलपुरा से झलझली का रास्ता, वो रास्ता एक पीडब्ल्यू में दिया हुआ है, डीपीआर कर दिया गया है। उस रास्ता को थोड़ा बराए मेहरबानी से आप पास करवा दीजिए। उसके बाद आपका लोधन से आपका सोनामती, जो हम पीडब्ल्यू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फ़ोन किए हम, तो खुद बोला कि 1 नंबर में है साहब, वो रास्ता पहला टेंडर होने से वही रास्ता टेंडर होगा। तो बहरहाल प्रोसेस चलता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमारा सवाल है, यहाँ पर उसका एमपी है लोकसभा का, हमारे जो भी बीजेपी नेता है ग्वालपुर का, उन लोगों से भी मेरा सवाल है कम से कम, ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट रुपया नहीं देगा स्टेट गवर्नमेंट को रास्ता के लिए, ठीक है हम मान लिए पीएम जो है रास्ता का रुपया नहीं देता है या पीएम का रुपया नहीं देता है या एनआरजी का रुपया नहीं देता है, लेकिन जो एमपी है यहाँ का वो तो 6 करोड़ रुपया पाती है। उस 6 करोड़ से अगर छोटा 2-4 रास्ता कर देगा तो ग्वालपुर के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन उन लोगों से भी मेरा सवाल है, सिर्फ जो गवर्नमेंट में है उसी के ऊपर सवाल कर सकता है। अभी वामफ्रंट गवर्नमेंट में नहीं है, कांग्रेस गवर्नमेंट में नहीं है, उन लोग सवाल कर सकते हैं। लेकिन सेंट्रल में तो बीजेपी का सरकार है, उन लोग क्यों नहीं कुछ करते हैं ग्वालपुर में? उन लोगों से भी सवाल कीजिए आप लोग। यहाँ के जो एमपी है, ठीक है हम लोग घोषागारी ब्रिज कर दिए, होस्टल ब्रिज कर दिए, आपका गंवारी ब्रिज कर दिए, साबुडांगा ब्रिज कर दिए, आपका ये मुनिबिटा ब्रिज, प्रतापुर ब्रिज कर दिए, आपका जितना भी छोटा छोटा बॉक्स ब्रिज, आपका गौशाला ब्रिज जितना है हम लोग कर दिए। उसको ही बोलिए कि देखिए गौशाला ब्रिज में कितना रुपया लगा हम लोगों को, 67 लाख। अब एक एमपी 6 करोड़ रुपया मिलता है। कम से कम 2 ब्रिज का डिमांड है ग्वालपुर में, 2 ब्रिज, एक दगैता ब्रिज, एक दुहाबाड़ी ब्रिज, 1-2 ब्रिज जो चकली आप लोग को कवर करता है। कम से कम एक ब्रिज बोलिए बीजेपी का नेता को कि बोलिए एक ब्रिज करते, ज़्यादा रुपया नहीं लगेगा, 4 करोड़ रुपया लगेगा एक ब्रिज में। उसको बोलिए 6 करोड़ पता है तब भी 2 करोड़ उसका काम को दूसरा जगह कर लेगा, 6 करोड़ का एक तो ब्रिज कर दे।